रिस्पेक्टेड एल्डर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ऑल माय वेल विशेस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ और लखनऊ में आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नाम नदवतुल उलमा लखनऊ, मदरसा दारुल लखनऊ नदवतुल उलमा लखनऊ की मुलाकात के लिए है। मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनके जो रूहानियत को हमारे लिए बाकी रखे। आज हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के नदवतुल उलमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल उलूम नदवतुल उलमा। माशाअल्लाह। बयानगार मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ का जो माहौल है और जो एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर हमने असर की नमाज़ अभी अभी परफॉर्म की है, अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानियत का ये आलम है कि हम बयान नहीं कर सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नदवतुल उलमा जो कि लखनऊ में है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर रायबरेली, जो मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह का आबाई वतन और वहीं पर मदफून है। तो हम यहाँ से रायबरेली के लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड डे मॉर्निंग हम लोग फजर की नमाज ब्रेकफास्ट से फारिग होके अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं आज रायबरेली यूपी। रायबरेली का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक बात अक्स हो जाती है कि सोनिया गांधी या गांधी फैमिली, लेकिन ये हमारा कोई पॉलिटिकल टूर नहीं है। हम लोग जो रायबरेली अभी पहुंच रहे हैं तो उसकी मेन वजह, असल वजह जो है, ये मुफक्किर इस्लाम शेखुल अरब वल अज़म हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह कि जिनकी पैदाइश और जिनकी मज़ार फ़िलहाल हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं रायबरेली में है। तो इस निस्बत पर सोचा कि कुछ वक्त है तो रायबरेली की हाजिरी हो जाए। इसी निस्बत पर दोस्त अहबाब के साथ अबू बकर मांजरा, इब्राहिम भाई सफारी, हमारे हनीफ भाई सुरती और हमारे मौलाना अब्दुल समद साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये खुसूसी सफ़र पर निकल चुके हैं। और वहाँ से आगे का सफ़र कानपुर या इलाहाबाद हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलते रहिए, जीवन चलने का नाम। रायबरेली उत्तर प्रदेश, शेखुल अरब वल अज़म हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह का आबाई वतन, और वहीं पर हज़रत आराम फरमा रहे हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश। हम लोग अभी रायबरेली में एंटर हो चुके हैं। रायबरेली छोटा सा कस्बा है। सैयद अबुल हसन अली हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अली मियाँ मार्ग, मौलाना अली मियाँ मार्ग।
ये रायबरेली का तकिया और क्या मैदान मैदानपुर तकिया रायबरेली। हवा का बेसन अच्छी है। 1661 માં મસ્જિદ બનેલી હા અને બહુ જૂની મસ્જિદ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जगह है रायबरेली में। रायबरेली छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे में यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा है और मदरसे के कंपाउंड में यहाँ पर एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह जो मदफून है उसकी ज़ियारत करते हैं। मस्जिद के बारे में कुछ मालूम है? मस्जिद ये है कि ये तकरीबन 450 साल पुरानी मस्जिद है जी। और इस मस्जिद का आप जब बाहर से थोड़ा सा व्यू देखेंगे जी बिल्कुल सहन से जी तो ये खाना काबा का जो नक्शा है कुछ उससे मिलता जुलता इसका वो नक्शा बना हुआ है आगे अच्छा का। जी जी वो मकसद सिर्फ यही था जी। कि जो है खाना काबा से थोड़ा मिलता जुलता इसका नक्शा हो। इसकी बुनियादों के अंदर भी जो है आबे जमजम डाला गया वहाँ से लाके। अच्छा जी हाँ आबे जमजम इसकी बुनियादों के अंदर जी डला हुआ है। बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ आते जाते रहते थे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जी जिनका जो है ये मदरसा जो है सामने हाँ वो सामने जी हाँ तो ये उनका ये मकान था, जी एक मकान था उनका। तो उनका सैयद अहमद शहीद का तो जंग के बाद मालूम ही नहीं चला कि वो जो है इंतकाल फरमा गए या कहाँ गए, मतलब वो मिला ही नहीं उनका मकाम कुछ कहाँ है, कहाँ तक तदफीन हुई उनकी क्या कुछ नहीं। उनका ये अच्छा ये इनका मकान था सैयद रहमतुल्लाह अलैह मकान था माशाल्लाह जी। और आज भी ये जो मदरसा बना हुआ है जी, जी, इस सामने है। मदरसे की जो बुनियाद है जी। वो बुनियाद वही है मकान की। जी जी उसी बुनियाद मकान को तोड़ के उसी बुनियाद के ऊपर मदरसा बनाया गया है। जी जी बुनियादें वही हैं, जी। मदरसा ऊपर बनाया गया है इसलिए कि इसमें कुरान की तालीम होती रहे। जी। इसलिए इस मदरसे को सिर्फ तहफ़ीज़ुल कुरान हिफ्ज़ का मदरसा बनाया गया है कि जी, इसमें जी। हर वक्त जो है तालीम होती रहे कुरान करीम की, उनको सवाब पहुँचता रहे। जी जी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह यही बैठा करते थे। यहाँ उन्होंने तसनीफ़ भी की है, मस्जिद के सहन में बैठ के कई सारी किताबें जी। लिखी हैं उन्होंने यहाँ पे, जी जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कुल मिला के ये है कि हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर आगे चल के चलता रहा सिलसिला। आप हज़रत जी। मौलाना बिलाल साहब दामद बरकातुहू जी ये जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उलमा का जी। आना जाना लगा रहता है और वही मामूल है। ज़िक्र व अस्कार की मजलिसें लगती हैं जुमे के रोज़, जैसे पहले लगा करती थी, अब भी इसी तरीके से मजालिस लगती है जी ज़िक्र की। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मौलाना अली मियाँ साहब यहाँ पर मशहूर है। हाँ ये मौलाना अली मियाँ साहब की यहाँ पे पास में खबर है और शाह अलमुल्ला साहब जो इनके ख़ानदान के जी। जद्दे अमजद हैं। जी सबसे पहले जो जहाँ से जी, इनका जी। सिलसिला शुरू हुआ है जी। ये जद्दे अमजद कहने से। अच्छा वो भी यहीं पर मशहूर है। हाँ शाह अलमुल्ला साहब जी वो सबसे पहले इस दिए गए थे। जी जी और उनकी खबर भी यही है इसी में। जी उसकी जहाँ मौलाना अली मियाँ साहब की है जी ये 6 कब्रें गालिबन हैं, 5 या 6 जी। ये जहन से हमारा निकल रहा है कि जी। 5 या 6 कब्रें हैं। जी। उसमें से ये तो निशानदेही नहीं है जी। सही तरीके से ये वाली शाह अलमुल्ला की है कौन सी है, बाकी 5 या 6 कब्रें हैं। भाई मौलाना अली मियाँ साहब की तो हाँ। खबर निशानदेही है। जी 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 वो है मौलाना अली मियाँ है, उन्हीं लोगों की मौलाना अली मियाँ की शाह किसी अलमुल्ला के कोई साहब नाम वाम कुछ यहाँ पर दर्ज नहीं है नहीं, वो कत्बे वगैरह नहीं लगे हुए हैं। जी, बहरहाल जी। इतना है कि मौलाना अली मियाँ की साहब की इसमें कब्र है जी। और शाह अलमुल्ला साहब की कब्र है। मौलाना जी, अली जी। मियाँ की तो है मालूम कौन सी है कब्र, जी 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 क्योंकि उनके इंतकाल को तो 25-30 साल हुए हैं, 25 साल हो गए 25 साल हो गए, तो इसलिए उनकी निशानदेही है। जी, जी। इधर हज़रत मौलाना राबे साहब की कब्र है और मौलाना तो महमूद इतने हसन साहब। आलम इस्लाम के इतने बड़े बुजुर्ग हैं तो कुछ तो निशानी होनी चाहिए। तो क्या नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। मसले थे? निशानी तो देखो खैर होनी चाहिए। पूरा हम लोगों में क्या है जी यानी जो है ख़ास तौर से हमारे जो उलमा हैं इन जी। लोगों में जी कि ये
सादगी को बड़ा पसंद करते हैं और उनका मिजाज इस तरीके का रहा है कि मतलब हुजूम लोगों का ना हो, बचते हैं उस चीज़ से हमेशा। ये रहा है शुरू से लोगों का मिजाज, आज भी यही है। उसी चीज़ को ये फॉलो करते हुए अभी तक आगे आ रहे हैं। तो बस ये सारी मसलिहतें हैं। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद अदनान बदायूनी। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत मदफून है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। ये जो पहली मज़ार जो है, पहली कब्र जो है, ये हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ पर 5 या 6 और उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग मदफून हैं। तकवा और सादगी का ये आलम है कि कहीं पर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, न नेम प्लेट नज़र आएगी, न कोई ऐसा कुछ। उनकी वसीयत के मुताबिक यहाँ पर कुछ, जब जानने पहचानने वालों से आप मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये हज़रत की कब्र है। दुआ फरमाए अल्लाह हज़रत की रूहानियत की बरकत से हम सब का भी ईमान पर ख़ातिमा फरमाए और हज़रत का नेमुल बदल अल्लाह पाक उम्मत को नसीब फरमाए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, एक जाना माना नाम, एक जानी मानी इस्लामी शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये उनकी रिहाइश गाह है। ये उनका मकान था जो बाद में वक़फ़ कर दिया। यहाँ पर मदरसा चलाया जा रहा है रायबरेली में, कब्रिस्तान और नदी के बिल्कुल बाजू में। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह को मदफून है, यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हज़रत की रूहानियत की बरकत से हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए और उम्मत को उनका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए और हज़रत की रूहानियत की बरकत से अल्लाह पाक हम तमाम के मसाइल को हल फरमाए। बरेली से हम लोग निकल चुके हैं। कानपुर यहाँ से 114 किलोमीटर और फतेहपुर 65 किलोमीटर और यहाँ से झांसी 350 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 31 नंबर के नेशनल हाईवे पर हम लोग हैं अभी। ये रायबरेली है, रायबरेली यूपी उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी जहाँ से फ़िलहाल अभी सांसद है। वैसे एक बरेली है जुमखा की राड़े बरेली बाज़ार में, वो देहरादून और मसूरी के बीच में। एक है बरेलवी शरीफ, वो हरिद्वार और सहारनपुर के बीच रास्ते पर पड़ता है, वो बरेलवी शरीफ। और ये रायबरेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। खुश रहो, आबाद रहो। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।